अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमादुल्लाह खान। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो पहला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला अ, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें। हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करने वाले हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बी ऑप्शन है एनाटॉमी, सी ऑप्शन है फिजियोलॉजी एंड डी ऑप्शन है नन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर जो है ये है हमारे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में स्ट्रक्चर को एंड फिजियोलॉजी में हम फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। अगर इस तरह आ गया होता कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हमारे पास फिर बी ऑप्शन करेक्ट था। अगर इस तरह आ जाता कि द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसमें हमारे पास सिर्फ फिजियोलॉजी आ जाती। तो इसमें अब दोनों आ गए कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये हमारे पास आ गया। देन सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज, द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ एंड डिजीज़ इन अ बॉडी इज कॉल्ड। जो एबनॉर्मलिटीज़ और डिजीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। कि हम जो स्टडी करते हैं किसी डिजीज़ के बारे में कि ये डिजीज़ है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं या डिस्कशन होती है उसके बारे में, किसी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें हमारे पास एटियोलॉजी, बी ऑप्शन है पैथोलॉजी, सी ऑप्शन है फिजियोलॉजी एंड डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो पैथोलॉजी है। कि हम एनी एबनॉर्मलिटीज़ या डिजीज़ को जब स्टडी करेंगे तो वह हमारे पास फिजियोलॉजी कहलाता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पैथोलॉजी, सॉरी, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पैथोलॉजी। हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यूज़ है, द स्टडी ऑफ काज ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड। के हमारे पास जो डिजीज़ काज जिस डिज़ीज़ की भी काज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को, जो भी काज हम डिज़ीज़ की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में एटियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पैथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सी फिजियोलॉजी एंड डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एटियोलॉजी। जो भी काज हम स्टडी करते हैं किसी डिज़ीज़ का तो हमारे पास आ जाता है एटियोलॉजी, उसको हम एटियोलॉजी बोलते हैं कि इस डिज़ीज़ की ये एटियोलॉजी है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी को कॉलरा हो गया है तो उसकी काज क्या होगी, उसकी काज है विब्रियो कॉलरा। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई। देन फॉर एमसीक्यूज जो है डॉर्सल कैविटी इंक्लूड। अब हमारे पास ये एक अहम एमसीक्यूज है जिसमें हमारे पास कहते हैं कि डॉर्सल कैविटी में हमारे पास क्या इंक्लूड है, क्या आ जाता है। तो डॉर्सल कैविटी में हमारे पास क्या आ जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रेनियल कैविटी, बी ऑप्शन है हमारे पास वर्टिब्रल कैविटी, देन सी ऑप्शन है हमारे पास बोथ आर करेक्ट, डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है हमारे पास बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो हमारे पास जो डॉर्सल साइड बैक साइड जो है उसमें हमारे पास जो कैविटी प्रेजेंट है वो हमारे पास क्रीनियल कैविटी भी प्रेजेंट है जो कि बैक साइड पे है, और वर्टिब्रल कैविटी वर्टिब्रल कॉलम की स्पाइनल कॉर्ड जिसमें प्रेजेंट है तो वो भी डॉर्सल साइड पे है, डॉर्सल कैविटी में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ आर करेक्ट। देन हमारे पास 5 एमसीक्यूज है। फिफ्थ नंबर के thoracic cavity ऑफ आवर बॉडी इंक्लूड्स ऑर्गन। कि हमारे पास thoracic cavity में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है thoracic cavity में। तो अब पहला ऑप्शन है हमारे पास लंग्स, मीडियास्टेनम, बी ऑप्शन है थाइमस, हार्ट, सी ऑप्शन है हमारे पास एसोफेगस, ट्रेकिया, डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द एबव है। thoracic cavity में हमारे पास ये सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, लंग्स भी आ जाते हैं, मीडियास्टेनम भी आ जाता है, थाइमस, हार्ट, इस तरह से ऑप्शन जो है एसोफेगस, ट्रेकिया, ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। ये सारे ऑर्गन जो है ना ये हमारे पास आ जाते हैं किसमें, thoracic cavity में। देन अब हम पढ़ने वाले हैं सिक्स एमसीक्यूज में हमारे पास पेल्विक क्यूटी इन आवर बॉडी इंक्लूड ऑर्गन। अब पेल्विक क्यूटी में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं
तो पहला ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर, बी ऑप्शन है हमारे पास इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सी ऑप्शन है हमारे पास बोथ ऑफ दीज, डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, क्योंकि हमारे पास पेल्विक कैविटी जो है उसमें हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो सारे प्रेजेंट होते हैं कौन सी कैविटी में, पेल्विक कैविटी में। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देन हमारे पास सेवंथ एमसीक्यूज है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेंट, के राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो हमारी बॉडी का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है। पहला ऑप्शन है इसमें हमारे पास राइट लोब ऑफ लिवर, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन है हमारे पास अफॉर्ट ऑफ राइट किडनी, सी ऑप्शन है हमारे पास गॉल ब्लैडर एंड डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हमारे पास अगर हम देख ले राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, एक तो लीवर आ गया, राइट किडनी आ गई, गॉल ब्लैडर भी आ गया एंड लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गया। तो हमारे पास यहाँ राइट लोब ऑफ लिवर, लिवर भी है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, अफॉर्ट ऑफ राइट किडनी भी प्रेजेंट है हमारे पास, गॉल ब्लैडर भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। देन एट एमसीक्यूज है हमारे पास, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेंट, के लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के में हम हमारी बॉडी के उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास अफॉर्ट ऑफ स्टमक, बी ऑप्शन है हमारे पास स्प्लीन, सी ऑप्शन है हमारे पास अ स्मॉल पार्ट ऑफ पेंक्रियाज एंड डी ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे पास लिवर, टिप, स्टमक, पेंक्रियाज, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो है ना हमारे पास इसमें आ गए कि पार्ट ऑफ स्टमक भी प्रेजेंट है, स्टमक भी प्रेजेंट है हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, स्प्लीन भी प्रेजेंट है एंड स्मॉल पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो आ गया है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देन हमारे पास नाइन्थ जो एमसीक्यू जो हमारे पास, लेफ़्ट लंबर रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, के लेफ़्ट लंबर रीजन में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है लंबर रीजन में। तो देख लेते हैं कि लेफ़्ट लंबर रीजन में हमारे पास लेफ़्ट लंबर रीजन ये रहा, इसमें हमारे पास डिसेंडिंग कोलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लेफ़्ट किडनी है, डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ़्ट किडनी। तो इधर हमारे पास लेफ़्ट लंबर रीजन में हमारे इधर दिया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन जी, ये भी प्रेजेंट है, डिसेंडिंग कोलन ये भी प्रेजेंट है, इंफीरियर पार्ट ऑफ लेफ़्ट किडनी भी प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ये हमारे पास सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं किसमें, लेफ़्ट लंबर रीजन में। देन हमारे पास 10th एमसीक्यूज है, राइट लंबर रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, के राइट साइड में हमारे पास कौन कौन से, राइट साइड को भी देख लेते हैं। राइट लंबर रीजन ये रहा हमारे पास, राइट लंबर रीजन में हमारे पास असेंडिंग कोलन है, देन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है एंड राइट किडनी आ जाती है। तो देख लेते हैं यहाँ इसमें हमारे पास पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गया, असेंडिंग कोलन ये भी आ गया, इसमें इंफीरियर पार्ट ऑफ राइट किडनी ये भी आ गया। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देन हमारे पास 11th एमसीक्यूज है, लेफ्ट इलियक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेंट, लेफ्ट इलियक रीजन, कि हमारे पास जो लेफ्ट इलियक रीजन है, लेफ्ट इलियक रीजन के लेफ्ट इलियक रीजन में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, इसमें आ जाता है सिग्मॉइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए गए, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी है, इसमें आ जाता है पार्ट ऑफ सिग्मॉइड कोलन ये भी आ जाता है, सी नंबर बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट इलिक रीजन में हमारे पास आ जाता है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाता है, पार्ट ऑफ सिग्मॉइड कोलन भी आ जाता है, तो बोथ आर करेक्ट। देन 12th एमसीक्यूज में हम पढ़ने वाले हैं, इन आवर बॉडी लोअर एंड ऑफ सीकम एंड अपेंडिक्स प्रेजेंट और लोकेटेड इन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड अहम एमसीक्यूज है ये
एग्ज़ामिनर भी कभी कभार पूछ लेता है कि हमारा जो अपेंडिक्स है और सीकम अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट है। तो अपेंडिक्स हमारा बेसिकली प्रेजेंट है राइट इलियक रीजन में। राइट इलियक रीजन में हमारे पास जो है ना अपेंडिक्स प्रेजेंट है और सीकम। पहला ऑप्शन हमारे पास राइट इलियक रीजन, दूसरा पार्ट ऑफ सिग्मोइड कोलोन, ये भी नहीं है। सी बोथ आर करेक्ट, ये भी नहीं है। डी नन ऑफ दिस, तो ये नहीं है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो आ जाता है राइट इलियक। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि राइट इलियक रीजन। देन हमारे पास जो 13 एमसीक्यूज़ है, the movement of molecules of a substance from the area of its higher concentration to the area of lower concentration, कि वो मूवमेंट मॉलिक्यूल की या सब्सटेंस की जो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑस्मोसिस, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिफ्यूजन, सी ऑप्शन है हमारे पास इफ्यूजन, डी ऑप्शन है हमारे पास नन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। तो उसमें हमारे पास उसका करेक्ट आंसर है डिफ्यूजन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है डिफ्यूजन। देन 14th एमसीक्यूज है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ऑस्मोसिस, बी है हमारे पास डिफ्यूजन, सी हमारे पास इफ्यूजन, डी है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑस्मोसिस। क्योंकि हमारे पास अगर मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और बीच में टू द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑस्मोसिस। देन 15th एमसीक्यूज है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चैनल और कैरियर्स, कि हमारे पास वो मूवमेंट मॉलिक्यूल की जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है होती है विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। चैनल के थ्रू या कैरियर के थ्रू जो हमारे पास मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बी ऑप्शन है हमारे पास ऑस्मोसिस, सी ऑप्शन है हमारे पास डिफ्यूजन, डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम उसको बोलते हैं जो कि मूवमेंट मॉलिक्यूल के जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होती है और उसमें हमारे पास किसकी हेल्प से होती है, चैनल्स या कैरियर्स की वजह से। सही है। अगर चैनल या कैरियर की वजह से हो तो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये हो गया। देन हमारे पास 16 एमसीक्यूज है, द अपटेक ऑफ फ्लूइड एंड डिजॉल्व सब्सटेंस सेल ऑफ किडनी ट्रिब्यून्स रीअब्जॉर्ब डिजॉल्व प्रोटीन, कि हमारे पास अपटेक ऑफ फ्लूइड जो होती है एंड डिजॉल्व सब्सटेंस वो किस में होते हैं, जो फ्लूइड की अपटेक करता है और सब्सटेंस जो है ना वो डिजॉल्व करता है। तो उसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है फिनोसाइटोसिस, बी ऑप्शन है हमारे पास फेगोसाइटोसिस, सी ऑप्शन है हमारे पास डिफ्यूजन एंड डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया फिनोसाइटोसिस। तो थैंक यू सो मच, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए ये 16 एमसीक्यूज़ थे हमारे पहले सेमेस्टर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर के। तो थैंक यू सो मच, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देन लाइक करें। थैंक यू सो मच।